साथियों, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है? एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मतलब होता है वो एग्रीमेंट, वो करार जिससे आप मार्केट में कंपटीशन को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। अब एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स जो है वो कंपटीशन एक्ट के द्वारा गवर्न होता है। कंपटीशन एक्ट 2002 जो था, उसके अंतर्गत अगर आप जाएंगे तो सेक्शन 3 में एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट की बात की गई है, जिसमें दो तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं। एक होता है वर्टिकल एग्रीमेंट और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। तो वर्टिकल एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जो सेम ट्रेड ऑफ बिजनेस, मतलब कि अगर दो या तीन मोबाइल कंपनियां मिलकर अगर एग्रीमेंट कर रही हैं, उसको वर्टिकल एग्रीमेंट कहा जाएगा। और हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी मोबाइल बना रही है और दूसरे उसके पार्ट्स बना रही है, तो ये दोनों कंपनियों मिलके कोई एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट करते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कहते हैं। अब जो वर्टिकल एग्रीमेंट होता है, वो वर्टिकल एग्रीमेंट अगर कोई एंटी कम्पिटिटिव करता है तो वो प्रिज्यूम होता है कि ये एंटी कम्पिटिटिव है। मतलब वर्टिकल एग्रीमेंट अगर आपने कर लिया तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रिज्यूम करती है कि ये एग्रीमेंट एंटी कम्पिटिटिव है, यानी जिसके खिलाफ आरोप है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं नहीं जी, ये एंटी कम्पिटिटिव नहीं है। लेकिन हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट जो होते हैं उसमें ये प्रिजम्पशन नहीं होता है। उसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रूव करना पड़ेगा कि इसका एंटी कम्पिटिटिव इफेक्ट है। तो दोनों में ये बेसिक अंतर है। अब वर्टिकल एग्रीमेंट्स किस टाइप के होते हैं, जैसा कि प्राइस फिक्सिंग। अब मान लीजिए दो तीन बड़े बड़े जो मार्केट लीडर हैं मोबाइल कंपनियों के, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि एक पर्टिकुलर जो मोबाइल है उसका हम मिनिमम 1000 रुपये प्राइस रखेंगे, इससे नीचे नहीं रखेंगे। तो ये क्या हुआ, प्राइस फिक्सिंग हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो कंज्यूमर है उसके पास तो ऑप्शन बचा ही नहीं। मान लीजिए अगर तीनों कंपनियों का एग्रीमेंट नहीं होता और तीनों अलग अलग अपना मोबाइल बेच रही होती तो हो सकता है कि कोई 800 में ही दे जाता। तो ये एंटी कम्पिटिटिव हो गया, आपने कंपटीशन ख़त्म कर दिया, आपने मोनोपोली क्रिएट कर ली। उसी तरीके से प्रोडक्शन या सप्लाई को अगर आप कंट्रोल करने का एग्रीमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये बोला कि हम एक महीने में 100 मोबाइल ही बनाएंगे। अगर तीनों कंपनियों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि एक महीने का हम प्रोडक्शन लिमिट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, अगर प्रोडक्शन आप लिमिट करेंगे तो मार्केट में चूँकि डिमांड ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, तो ये एंटी कम्पिटिटिव हो गया। उसी तरीके से मार्केट शेयरिंग, अगर इन तीनों कंपनियों ने ये डिसाइड कर लिया कि अगर कंपनी ए ने कहा कि मैं अपना प्रोडक्ट सिर्फ अमेरिका में बेचूंगा और कंपनी बी ने कहा कि मैं अपना प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में बेचूंगा, दोनों एक दूसरे जुरिस्डिक्शन में नहीं बेचेंगे, तो ये एंटी कम्पिटिटिव हो गया। उसी तरीके से एक और वर्टिकल एग्रीमेंट होता है जिसको बिड रिगिंग कहते हैं। बिड रिगिंग का मतलब होता है बोली में हेरा फेरी, यानी अगर कहीं टेंडर कोई बिड जमा होना है और उसमें 10 पार्टिसिपेंट से 10 बिडर हैं, उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि 9 ने डिसाइड कर लिया कि हम प्राइस थोड़ा हाई रखेंगे ताकि 10वें को वो लोएस्ट कोट करेगा और उसको ये टेंडर मिल जाएगा, तो इसको बिड रिगिंग बोलते हैं। बिड रिगिंग के लिए एक अलग से मेरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा आते हैं हॉरिजॉन्टल एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल में जैसे टाई इन अरेंजमेंट, आपने सुना होगा कि कोई आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं और कंपनी ने ये उसमें कंडीशन डाल दिया है कि इस प्रोडक्ट के साथ साथ एक और प्रोडक्ट आपको खरीदना पड़ेगा, इसको टाई इन अरेंजमेंट बोलते हैं। दूसरा एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, जैसे कि कंपनी ने अपने सप्लायर को बोल दिया कि तुम्हारा जितना भी मटेरियल है सप्लाई का वो मैं ही सारा खरीदूंगा, तुम किसी और को मत बेचना। इसी तरीके से रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। रीसेल प्राइस मतलब एक कंपनी अगर कोई मोबाइल बेच रही है और बोल रही है कि इसका जो रिटेल प्राइस है, माफ़ कीजिएगा रिसेल नहीं, रिटेल प्राइस जो है वो मिनिमम 1000 होगा, इससे नीचे आपको नहीं बेचना है। जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट पे देखते हैं एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, मिनिमम रिटेल प्राइस नहीं होती। तो अगर मिनिमम रिटेल प्राइस अगर आप फिक्स करते हैं तो ये एंटी कम्पिटिटिव होता है। तो ये एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स कंपटीशन एक्ट के द्वारा गवर्न होते हैं और कंपटीशन एक्ट जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है।